हेलो डीडी कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज जिस कलाकार से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जब लड़कियां गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलती हैं, उस उम्र से ही इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और ये सिद्ध कर दिया कि कामयाब वही होते हैं जो आसानी से हार नहीं मानते। इन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया कि स्त्री के पास कामयाबी को छूने की अपार क्षमता है, लेकिन ये बात उसे बार बार सिद्ध करनी पड़ती है। खैर, उदाहरण के लिए इनका नाम ही काफ़ी है। ये हैं फिल्म अभिनेत्री, निर्मात्री और निर्देशिका अरुणा ईरानी। आइए मिलते हैं। अरुणा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो डीडी, देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। दर्शकों, आर्टिस्ट की हैसियत से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में राज किया है और अब तो ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हैं और आजकल राइटर भी हूँ जी। और छोटे पर्दे पर इन्होंने धूम मचा रखी है। अपने 43 साल के अनुभवों को ये किस तरह से बयां करेंगी? सॉरी टू करेक्ट यू अगेन, 50। मैं 9 साल की थी जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी। अच्छा, आई थिंक कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई। तो 50 साल के अनुभवों को हाँ। आप किस तरह से बयां करेंगी? हमारे साथ साथ हमारे दर्शक भी कुछ जानना चाहते हैं। आप देख रहे हैं हेलो डीडी, जिसमें हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं फिल्म अभिनेत्री, निर्मात्री, निर्देशिका और लेखिका अरुणा ईरानी से। करेक्ट जी, थैंक यू। आप कह रही थी कि मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ या कैसे अनुभव करूँगी, तो ये तो मैं आपको नेक्स्ट ईयर ही बता पाऊंगी। इसी महीने में, अगस्त में, 18 अगस्त को मेरी बर्थडे है। तो इस साल मैं एक कम हूँ 60 में। Oh my God. मेरे 51 इयर्स यानी 51 साल इंडस्ट्री में और 60वां साल मेरा वो पहला बर्थडे होगा जो मैं सेलिब्रेट करूंगी, और तब मैं बता पाऊंगी कि मुझे 51 साल में कैसा लगा यहाँ पे। अरुणा जी, बहुत बहुत मुबारक पहले से ही। जी, थैंक यू। यू आर इनवाइटेड ऑलरेडी। थैंक यू सो मच। अरुणा जी, आपने 500 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और 6 गुजराती फिल्मों की आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी रही हैं। हाँ जी। और आपने थिएटर में बहुत सारे गुजराती नाटक प्रोड्यूस भी किए हैं। आपने 2 फिल्म, हिंदी फिल्में अनाड़ी नंबर 1, ये दिल है आशिकाना, प्रोड्यूस भी की है, एक्टिंग भी करे जा रही हैं और अब सीरियल की शुरुआत हुई है छोटे पर्दे पर, मेहंदी तेरे नाम की, जिसकी आप डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं। और इसके बाद तुम बिन जाऊं कहाँ, देश में निकला होगा चांद, ज़मीं से आसमां तक, ये सभी सीरियल आप प्रोड्यूस कर रही हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं। ना आप थकती हैं ना रुकती हैं, तो इतना सब कुछ कैसे कर लेती है? पता नहीं, मेरे ख्याल से ये काम करने की ही एनर्जी है जो मुझे आज तक टिका पाई है। वरना आप देखिए, हमारी एज की औरतें बहुत जल्दी बैठ जाती हैं, थक जाती हैं। वैसे मैं अपनी फैमिली में भी देखती हूँ कि ऐसा होता है, बट मेरे ख्याल से काम है। काम शायद बचपन से मैंने 9 साल की उम्र से किया है, तो वो मेरे लिए विटामिन है। तो वो जब तक मुझे मिलता जाएगा, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को संभाल पाऊंगी। गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि मेरे पास काम ना हो। मेरे ख्याल से 6 महीने में मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बस यही प्रभु से प्रार्थना है और आपसे भी यही गुजारिश है कि आप सब भी यही प्रार्थना करें कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक काम करती रहूं। अरुणा जी, हम यही प्रार्थना करेंगे, आप हमेशा काम करती रहें। अरुणा जी, हम थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। जब आपने फिल्मों में काम करना शुरू किया था, बचपन या जवानी का? बचपन से। ठीक है। और हमने सुना है कि आप परिवार में सबसे बड़ी थी और आपने सभी को परिवार में इस्टेब्लिश किया। शायद यही वजह थी कि आपने बचपन से काम करना शुरू किया था। तो अपना थोड़ा परिवार के बारे में, थोड़ा बचपन के बारे में बताइए। सबसे पहले मैं ये बात इसलिए बताना चाहूँगी कि हमारी जो महिला दर्शक हैं यहाँ पे, उन्हें समझाने के लिए कि औरत क्या होती है। जैसे हमारे हम 8 भाई, बल्कि ये बोलिए औरत क्या नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती। हम 8 भाई बहन हैं, सब में बड़ी मैं थी। अच्छा। मेरे बाद फिर एक सिस्टर, उसके बाद लड़के लड़कियां, ऐसे चलते चलते चले गए। तो मेरे फादर जब एक एज में आए तो बहुत बीमार हो गए। उन्हें लगा कि बस अब मैं तो बस चला कौन देखेगा। तो उन्होंने एक शब्द ऐसा कहा जो मेरे दिल में बहुत मुझे बुरा लगा। उन्होंने कहा कि आज मैं शांति से मर जाता अगर अरुणा की जगह अगर मेरा एक बेटा होता। मुझे लगा मतलब यही कि घर को देख सकता, संभाल सकता, ब्रेड बटर कमा के ला सकता, इनको देख सकता। मैंने कहा ऐसा अंडर एस्टिमेट
क्यों किया जाता है लड़कियों को? जी बिल्कुल। एक दिल में कहीं वो जोश भी था। जी। बहुत अच्छा हुआ उन्होंने ये बात मुझसे कही, तो मैं समझ पाई, क्योंकि हमारे ज़माने में जब मैंने काम शुरू किया था, आज से 50 साल पहले की जब बात करती हूँ, तो उस वक्त तो टैबू था कि औरतें काम, छी छी छी, उस फैमिली को तो बहुत बुरा गिना जाता था, उन मर्दों को बहुत गलीज नजरों से देखा जाता था कि ये अपनी घर की औरतों को, बहनों को, बीवियों को काम कराते हैं। हम उस जमाने से आए हैं, तो उस वक्त ये टैबू था। लेकिन आई एम सो हैप्पी कि आजकल के मर्दों में ये टैबू नहीं है। वो अगर मान लीजिए कि उनकी बहन, बेटी या उनकी बीवी अगर कोई नाम कमाती है तो वो उसका गर्व लेते हैं। ऐसा नहीं कि क्या अच्छा अब तुम मेरी बीवी हो, अक्खी दुनिया ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी। वो ऑर्थोडॉक्स और वो कंजर्वेटिव माइंड हमारे मर्दों का भी आजकल नहीं है। अर्णा जी, वेरी हैप्पी। जी अर्णा जी, फोन आ गया है आपके लिए रामपुर से, जेंट्स का। हेलो जी। हाँ बोलिए, अपना सवाल कीजिए सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा जो ये है ना कि आपने देश में निकला हुआ चांद जी जी देश में बहुत अच्छी एक्टिंग की है जी, थैंक यू। नए कलाकारों को बहुत आपने चांस दिए हैं जी हाँ, और मैं चाहता हूँ आगे भी आप ऐसे ही मतलब सीरियल बनाती रहें जिससे कि घर की समस्याएं भी सुलझती रहें। और थैंक यू बहुत अच्छा लगा, हमारे परिवार देखता है अब, जी, थैंक यू। ऐसा है कि उसमें जेम्स जी, हमें बताइए कि आज दूरदर्शन पर देखकर कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अपने आप को बहुत ये अपने शब्दों में मैं कह नहीं सकता कि कितनी खुशी महसूस कर रहा हूँ। आप यकीन मानिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अर्णा जी, अगला फोन छत्तीसगढ़ से है, प्रदीप बंसल का। हेलो 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 हाँ जी, हेलो हाँ प्रदीप जी बोलिए। हेलो अरुणा रानी जी, नमस्ते। नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। आप दूरदर्शन के लिए कोई सीरियल बना रही हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली बना रही हूँ। अगर शर्मा जी चाहेंगे तो जरूर बनाऊंगी। बहुत अच्छा सवाल किया है। भैया बताइए। एक कुछ ऐसी प्लानिंग है? हाँ, प्लानिंग तो है। अभी देखें, नाम है उसका कभी सोचा न था। हेलो हाँ प्रदीप जी, आप सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। अर्णा जी, जब अक्सर चाइल्ड स्टार्स के साथ ऐसा होता है कि जब वो जवान हो जाते हैं तो बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको हीरोइन का चांस मिलता है, लेकिन आपको हीरोइन का चांस कई फिल्मों में मिला था और कई इम्पोर्टेंट आपने लीडिंग रोल भी किए हैं जी। तो जब आपने इस तरह के रोल, आप एक इस डिमांड में थी आप हाँ, उस समय फिल्मों में, हाँ, लेकिन फिर भी आप चूज ही नहीं रही। आपने हर तरह के रोल किए, कॉमेडी रोल किए, डांसर के रोल किए, मॉडर्न रोल किए, तो इसकी क्या कारण था या क्या वजह थी? मैं कभी चूज ही बन नहीं पाई लाइफ में। हमेशा मैंने काम वही किया जहाँ सब साथ चल सके, सब कर सके। चूजी बनने के लिए क्योंकि मुझे उस इंतजार एज में करना पड़ता। अर्णा जी, उस एज में अक्सर ये होता है लोग हीरोइन ही बने रहना चाहते हैं, दूसरे रोल्स नहीं करते। जी हाँ, जिंदगी में और भी जरूरतें होती हैं जी, जैसे पैसा मेरे लिए कमाना बहुत जरूरी था, काम बहुत जरूरी था क्योंकि मेरे सारे भाई बहन पढ़ते थे तभी जी। जब मैं काम करती थी। घर चलना था, उनकी पढ़ाई चलनी थी, उन सब के लिए अगर मैं चूजी होके बैठ जाती तो आज बहुत प्रॉब्लम मुश्किल हो जाती। लेकिन आप जिस तरह के आपको कैरेक्टर रोल मिलते थे, आजकल तो जब कोई हीरोइन बनने आता है तो पूरे परफेक्शन के साथ आता है, ट्रेनिंग लेकर आता है, लेकिन आपके समय में ऐसा नहीं था। लेकिन जब आप कैरेक्टर रोल करती थी, जैसे कभी मच्छी वाली बन गई, कभी नौकरानी बन गई, कभी कॉमेडी रोल कर लिए, तो वो कैसे करती थी आप? बिकॉज मैंने कहा ना कि मैं एक बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली से आई हूँ, बहुत गरीब खानदान से हूँ मैं। तो घर में बाजार जाना, ये करना, वो करना सब होता था। तो बाजार में सभी कुछ लाना पड़ता था। अगर आलू कांदे लेने पड़ते थे तो मच्छी भी लाने जाना पड़ता था। अच्छा। तो उस वक्त देखते थे हम लोग कि किस तरह वो लोग बात करते हैं, उनका किस तरह का बिहेवियर, हाउ लाउड आर दिस एंड दैट, उनके एक्शन रिएक्शन। और मे बी शायद भगवान कुछ इंस्टिंक्ट तो आपको बचपन से ही दे देता है, ग्रास्पिंग की। और एक एक्टर या एक्ट्रेस के लिए ग्रास्प करना मतलब
जो आप कर रहे हैं मैं बहुत ध्यान से देखे उसको स्याही की तरह पी जाऊं, वो बहुत जरूरी होता है। तो मेरे ख्याल से ऊपर वाले ने पहले ही दे दिया था कि यही धंधे में जाना है, जाओ तथास्तु। तथास्तु। इस समय फोन ले लेते हैं, पुणे से वल्लभ का है। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, नमस्ते अरुणा जी। नमस्ते जी। हाँ, कैसे आप? बस थैंक यू। एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहता कि आप बॉलीवुड में जो भी एक्टर एक्ट्रेस है, हाँ। उनमें से किन से आप ज्यादा इंस्पायर्ड हुई है? कोई एक्टर और एक्ट्रेस जिनको देख के आप ये मैं देखती नहीं, मतलब मैं एक्टिंग वगैरह पसंद आई मेरे को, लेकिन कौन ऐसा एक्टर है कि जिनसे आप बहुत इंस्पायर्ड हो चुकी है? मुझे या अभी जब हमारे वक्त की ही बात कर सकती हूँ, क्योंकि उसी वक्त इंस्पायर हुई होंगी, अभी की तो बात हो नहीं सकती। वो उस वक्त मीना जी, मीना कुमारी जी, मधुबाला जी मुझे बहुत पसंद थी। उसके बाद शशिकला जी, ललिता पवार जी ये सब कैरेक्टर्स जो मैंने किए, उन सबको ध्यान में रख के, उन सबको पी के, उन सबको देख के, हालांकि हमारे ज़माने में इतना इजी नहीं था सब कुछ, क्योंकि इंस्टीट्यूट जा नहीं सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, माँ बाप तो जा नहीं सकते थे सीखने के लिए, डांस भी इसीलिए नहीं सीख पाए। लेकिन देखकर मैंने कहा ना कि ऊपर वाले ने वो एब्जॉर्बेंट अंदर ही डाल दिया था कि जाओ बेटा यही धंधा करना है, तो वो पहले से डाल दिया था। तो देखते थे मीना जी रोती हैं तो कैसे वो आंखें घुमाती हैं तो क्या इफेक्ट आती है, या वैम्पिश की तरह देखती हैं शशिकला जी तो कैसे करती हैं, ललिता बाई कैसे करती हैं। ललिता बाई से हम एक उम्र के रोल का करते थे, शशि जी से हम एक उम्र के रोल का सोचते थे, और जब इमोशनल सीन होता था तो मीना जी, मधु जी, इनके बारे में सोचते थे। अरुणा जी, आपने फिल्मों में क्लासिकल डांस भी किया है और वेस्टर्न डांस भी किया है, तो क्या इसकी कोई ट्रेनिंग ली थी? इतना अच्छा डांस कैसे कर लेती है? नहीं, यही बात सही रही कि हमने ट्रेनिंग नहीं ली। एक हिसाब से वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा, वो ऊपर वाले का वरदान भी रहा। क्योंकि देखिए क्या है, कोई भी डांस अगर करते हैं आप, अगर मान लीजिए आप कोई 15 किस्म का डांस तो सीखते नहीं, इधर आप कथक सीखेंगे या भरतनाट्यम सीखेंगे या ना, तो अगर आप लोग वो सीखते हैं ना तो वो स्टाइल बन जाती है आपकी, फिर दूसरा डांस करने में आपको प्रॉब्लम होती है। यहाँ क्या, यहाँ खड़े हुए डांस करने में एक 4-5 रिहर्सल्स करनी पड़ती थी, बट आप वो स्टाइल ग्रास्प कर लेते थे। अब मान लीजिए अगर आपको करना है भरतनाट्यम तो ये उंगली तो आएगी आएगी नीचे, आप कुछ भी कर लीजिए। कथक करना है तो आ ही जाएगा, कुछ भी करो ये उंगली नीचे चली आएगी। हम जब भी डांस करेंगे वो आ जाएगा। सो मैंने अपने आप से अक्लमंदी से नहीं किया, ऊपर वाले ने नहीं दिया। बोलते ना कि वो जो करता है वो अच्छा ही करता है, शायद उसने ये अच्छा ही किया। इस समय कोल्हापुर से फोन है दीप्ति जोशी का, लेकिन हेलो अरुणा जी। हाय। आप मुझे ये पूछना था आपसे कि आपने अभी बताया कि आपने अभी तुम्हारे सब भाई बहन है उनका ख्याल रखा, मेरी माँ को बहुत अच्छा लगा जी। और मैं पूछना चाहती कि आपने फिगर कैसे मेंटेन किया अभी तक? और मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने पम्मी को क्यों मारा? पम्मी को मारा इसलिए हम सीरियल ही देखना था, पता है मुझे आप लोगों ने बंद किया है, मेरी टीआरपी बता रही है कि आप लोगों ने बंद किया है देखना। लेकिन नहीं, वो चैनल चाहती थी कि कहानी को इस तरह मोड़ा जाए, और देखिए अल्टीमेट बॉस तो वही होते हैं, सुननी पड़ती है, एंड बॉस इज ऑलवेज राइट। अरुणा जी, आप इस सीन को देखकर कुछ पुरानी यादों में गई थी और बता रही थी, वो बताइए, कोई किस्सा कह रही थी। हाँ जी, ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला डांस था जी। यहाँ मुझे चंद्रशेखर जी ले गए थे, ओम प्रकाश जी प्रोड्यूसर थे, कॉमेडियन ओम प्रकाश जी प्रोड्यूसर थे, तो उनके पास मुझे ले गए। उनकी एक फिल्म कर रही थी मैं, चंद्रशेखर जी की चाचा चा, तो यहाँ ले गए मुझे, और बाहर उन्होंने सिखाया मेकअप रूम के बाहर कि जो भी मुझे बोलना आता है, जो भी पीछे बोलना आता है। मैंने कहा अच्छा सर। अंदर गए तो मैंने पैर वैर छू दिए, नमस्ते नमस्ते कहते, बैठो, नाम क्या? ये ओके ओके, अच्छा क्या नाटक में काम करती हो? ओह फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा, डायलॉग वालोग बोल लेगी, हाँ बच्चा ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम्हें डांस आता है? तो मैं एकदम सक पका गई। तो फौरन चंद्रशेखर जी ने कहा हाँ हाँ आता है, मेरी पिक्चर में कर रही है ना? तो उन्हें लगा कि हाँ भाई आता होगा, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो वहाँ अच्छा जाओ तुम ड्रेस का नाप वाप दे देना माहिम में जाके, और सब डू दिस ओके, पैर पड़ के फिर निकल आए। बाहर निकला, मैंने कहा सर मुझे तो आपको मालूम है डांस नहीं आता, आप कैसे बोल रहे हो मेरे को? इधर ही आके सब कुछ सब सीखते हैं, और कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, होते होते सब सीख जाओगी, डांस रिहर्सल होगी सब हो जाएगा। पहले दिन डांस रिहर्सल पे पहुंची
तो मास्टर जी ने देखा और ये कंपटीशन डांस, तो उन्होंने वो सेट पे चले गए रिहर्सल हॉल से और उन्होंने कहा कि भैया ये लड़की तो बिल्कुल ही, इसको 1 2 3 4 भी नहीं आता है, ये नाचेगी कैसे इतना कंपटीशन डांस। और मीनू मुमताज टॉप डांसर वहाँ की, तो अब क्या करे। उन्होंने कहा देख भाई मेरे को नहीं मालूम, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्टिस्ट का दिल नहीं दुखाऊंगा। आज भी मैं वो बात करती हूँ, मुझे रोना आता है जी। तो तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं उसका दिल नहीं दुखाऊंगा। इस समय हम फोन ले लेते हैं। नहीं, बात खत्म करते अच्छा। हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने इसको इस फिल्म से निकाल दिया, क्योंकि मैं इसके साथ शूटिंग कर चुका हूँ, अगर मैंने उसे इस फिल्म से निकाल दिया तो उसका करियर रुइन हो जाएगा, लड़की कॉन्फिडेंस खो देगी। जैसे नचाना है भाई तुम जानो, मेरा काम नहीं है, तुम डांस डायरेक्टर काहे के, अगर डांसर को नचाते हो तो लकड़े को नचाओ, मालूम पड़ेगा। जी। अब वो भी फंस गए, क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ एक काम करते हैं, तो आप मुझे डुप्लीकेट दीजिए। उन्होंने जितने लॉन्ग शॉट्स थे डुप्लीकेट से ले लिए। क्लोजअप में अब देखिए मेरी गर्दन ऐसी हिलती है, नाच भी ऐसे ऐसे करके करी, आई सॉ जस्ट सॉ नाउ। तो ऐसे करके मैंने अपनी जिंदगी का डांस, पहला डांस जहाँ रखा ये किया। अर्णा जी, आपके इस किस्से से दर्शक जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाते हैं वो सोच रहे होंगे नहीं ऐसे ही किया जा सकता है। ऑफ कोर्स। इस समय पूना से फोन है प्रदीप का। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। सवाल कीजिए अपना। सवाल। हेलो मैडम। हाँ जी। आपको विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू। मैं ये पूछना चाहता हूँ जी। कि आप पिछले कई सालों से पिक्चर में नहीं दिख रही है, हाँ तो क्या आप सीरियल में बहुत बिजी है? हाँ जी, मैंने फिल्में अभी लेनी ही छोड़ दी, तकरीबन 4.5 साल हो गए। बिकॉज मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैं डायरेक्ट करती हूँ, मैं एक्ट करती हूँ, मैं प्रोड्यूस करती हूँ, तो जाहिर है मेरे पास टाइम नहीं होता करने के लिए। और एक नया जॉब आप देखिए हमेशा आपको बहुत उत्साहित करता है। जैसे एक नई लवर आपकी लाइफ में आती है तो आप कैसे पिछली गर्लफ्रेंड को भूल जाते हैं। ये समथिंग वैसा पैशन है। हाँ प्रदीप जी कुछ और बोल रहे थे। हाँ, ये बोल रहा था मैं कि 5 साल पहले भी आप सिर्फ मम्मी का ही रोल करते थे, कादर खान आपके हस्बैंड रहते थे। हाँ और गोविंदा जी आपके बेटे रहते थे। जी जी। तो ये क्या ये पूरा एक फॉर्मूला ही था जो कि बहुत हिट भी होता था, बहुत चलता भी था? हाँ जी, उस वक्त ये तीनों की जोड़ी ही बनती थी और काफी फिल्में हमारी चलती थी, इसके लिए ये होता था। अर्णा जी इनकी बात पे हमें एक और बहुत बड़े आर्टिस्ट याद आ रहे हैं जी। महमूद जी, कॉमेडी के बादशाह, जो बहुत अच्छे एक्टर भी थे, डांसर भी थे, और उनके साथ आपकी जोड़ी काफ़ी मशहूर रही थी और हिट रही थी। उस समय हिट जोड़ी का ज़माना था। हाँ जी। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनसे जुड़ी कुछ यादें, उनके फिल्म से जुड़े कुछ अनुभव हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत दुख हुआ था उनकी डेथ के बारे में सुनकर, लेकिन ये भी साथ में बता देना चाहूँगी कि वो मेरे गुरु थे। जैसे कि पहली पिक्चर मैंने उनके साथ की थी गुनाहों का देवता, तो मुझे सेट पे ले जाया गया था। तब शोभा कोठी जी ने शादी कर ली थी, मुमताज हीरोइन बन गई थी, तो उनके पैर में कोई था नहीं। बोले क्या करे, तो एक नया लड़की कोई पकड़ के लाते हैं, तो मेरे को पकड़ के ले गए। गोरी गोरी थी, यंग थी, प्लम प्लम थी, तो दिखने में ठीक ठाक थी, और जवानी में तो वैसे ही खूबसूरत लगता है इंसान। तो मुझे पकड़ के ले गए, और सब लोग अरुणा देखो, नर्वस नहीं होने का, तू डरना नहीं। एंड आई वाज हिज आर्डेंट फैन, पागल फैन थी मैं महमूद साहब की। तो खबरदार डरना नहीं, वो नहीं करना, ये नहीं करना। मैंने कहा हाँ हाँ, नाटक में काम करता, हाँ। बड़ी हिम्मत से गई, पहले दिन सेट पे गई। तो हमारे में पहले प्रथा बहुत होती थी कि अपने से जो ज्यादा लोग पॉपुलर हैं या सीनियर हैं या फिर अगर डायरेक्टर है तो सबसे पहले पैर पहना कर देते थे। वो प्रथा थी, रिस्पेक्ट देना मैं होता गई, है। मैंने पैर वैर छू लिए, तो हाँ ठीक ठीक। जो फौरन रिएक्ट करते, रिएक्ट किया उन्होंने, हाँ हाँ ऑल द बेस्ट। उन्होंने कहा चलो रिहर्सल करें। मैंने कहा हाँ। रिहर्सल करने लग गए दोनों, ये ऐसा। मैंने अपनी लाइन बोली, उन्होंने अपनी लाइन बोली, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन एक काम करना, ये जो तुम बीच में हाँ हाँ अच्छा ये मत करना। तो अच्छा, पर मुझे लगता था सारे डायलॉग तो उनके होते थे, तो
तो मुझे लगता था मैं बहुत स्टैटिक लग रही हाँ हूँ। तो थोड़ा सा ऐसा- हूँ, हाँ हाँ हाँ। जैसे मुझे लग रहा है, मैं भी बोला। तो फौरन अच्छा, हाँ हाँ, तो वो एक तो जी। एक बार कहा उन्होंने, 2 बार जी। कहा, पर वो क्या, जब टेक हुआ तब फिर भी टेक हुआ तो और गर्म जी। हो गई मैं, तो जब तो और जोर से करूंगी। जी। तो जैसे टेक चलने लगा जी। तो वो डायलॉग भूल गए मेरे हाँ हाँ में। जी तो कड़े तो उन्होंने कहा, तुमको बोला था ना मैंने कि मत करो ऐसा, व्हाट आर यू डूइंग। ऐसी हो गई और कुछ नहीं, खाली पानी जा रहा है आंखों से, रोने लग गई। एंड यू आल्सो गॉट पैनिक। बिल्कुल। एक लड़की मिली है शूटिंग के लिए, अब मैंने उसको डरा दिया, वो भी भाग जाएगी। तो बोले, एक मिनट, लाइट्स ऑफ, इधर बैठो। देवी शर्मा ने बोला, देखो यार वो बहुत डर गई है, तुम जाओ जरा उसको जरा पैसिफाई करो। तो तकरीबन 1:45 बज रहा था, उन्होंने कहा आप एक काम करो, आप ब्रेक कर दो। तो ब्रेक कर दिया, तो मैं गई अपने। आपकी बात भी ब्रेक करूं क्योंकि बहुत दूर से फोन आया है मुजफ्फरनगर से अरविंद का, जो इस समय लाइन पर है। हेलो हेलो। 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 हाँ जी बोलिए। तो हाँ जी, मैं आपका काफी बड़ा फैन हूँ जी। जी थैंक मैं यू। आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जैसे मध्य परिवार से रहते हैं, आप बिलोंग करते थे, आपका जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कब हुआ है, कब बना है? क्या टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट जिंदगी की इतनी टर्निंग पॉइंट्स आई भैया, सबसे बड़ा तो बचपन से ही या हम लेते बचपन हैं से कि जो शुरू हुआ, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट या था बहुत आपका। टर्निंग पॉइंट रहा। पर एक बात है, भगवान ने हर टर्निंग पॉइंट पे मुझे एक कदम आगे रखा। हमेशा जब भी टर्निंग पॉइंट हुई, जहाँ 5वीं सीढ़ी पे थी तो भगवान ने 6ठी पे किया, फिर टर्निंग पॉइंट आया। ऐसे मेरे लाइफ में बहुत टर्निंग पॉइंट आते रहे। कई बार ऐसा लगा कि रुक गया सब कुछ, अब तो शायद मुझे काम मिलेगा ही नहीं, ऐसा भी बहुत बार हुआ। लेकिन फिर उसकी मेहरबानी हो गई, फिर एक टर्निंग पॉइंट आई, फिर उसने मार के धक्का ऊपर भेजा, फिर टर्निंग पॉइंट, फिर थोड़ा सा धक्का ऊपर दिया उसने। अरुणा जी, हम राज कपूर की जब यहाँ बात आई है तो हम जानना चाहेंगे, आपने बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। जी। राज कपूर एज ए शोमैन, जी, उनके बारे में कुछ बताइए। नहीं है, न पैदा हुआ न होगा, अन्ना जी, आपकी बात मैं ब्रेक ना करूं इसलिए पहले एक फोन ले लेते हैं, फिर इस बात को पूछते ठीक है, हैं। इस समय शमीम पटेल है पूना से। हेलो हेलो। 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 हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। नमस्ते अरुणा जी। नमस्ते जी, हाँ जी, सवाल कीजिए। पूछिए। मैडम, आपकी एक फिल्म मैंने बहुत पुरानी, हाँ। मैं आपकी तकरीबन आपकी उम्र का हूँ, अच्छा, गुड गुड। मतलब बचपन से आप इनकी फिल्म मैंने देखते एक आ रहे फिल्म हैं। देखी थी दिलीप कुमार साहब की, हाँ, अच्छा। गंगा जमुना। गंगा जमुना, जिसमें वो आप गाने के सीक्वेंस में बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, थैंक यू, और आज भी आप वैसी ही लगती हैं। थैंक यू। ये आपका प्यार है। अरुणा जी, हम राज कपूर की बात कर रहे थे। जी हाँ। उनके बारे में कुछ बताइए। राज कपूर जी के साथ मैंने एक ही फिल्म एज ए मतलब की, एज ए डायरेक्टर, एज एन आर्टिस्ट। वो कलाकार के तौर पे मैं उनके साथ फिल्में कर चुकी थी, लेकिन एज ए डायरेक्टर उनके साथ मैंने एक ही फिल्म की, दैट इज बॉबी। बॉबी, और और जो बॉबी ने सुपर जो हिट गई मुझे थी। नाम, जो इज्जत, जो एक नई पहचान, जी। अगेन वो फोन आया था ना, टर्निंग पॉइंट दिया। ये कि it बहुत was- बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जी हाँ, काफी जी हाँ। मशहूर हुई थी ये फिल्म। जी हाँ। तो इस फिल्म में उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, और तभी वो ये था कि मतलब मैं वो सोच रही थी कि करूं कैसे, वैम्पिश लग रहा था मुझे रोल। उन्होंने कहा अरुणा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वैम्पिश नहीं है, तुम देखो करके। फिर मैंने सोचा जब मुझे कुछ भी करना है तो वाई वरी, चलते हैं। तो मैंने ये रोल कर लिया था। अच्छा। और ये रोल आप बिलीव करिए, मतलब कहाँ ऐसे मेकर्स हैं और कहाँ अब बना पाते हैं ना। तो पहले जैसा बिजनेस भी रहा है, सॉरी टू से दिस फर्स्ट, कि पहले जैसे बिजनेस फिल्मों का होता था, अब रहा कहाँ है, बिल्कुल नहीं रहा है। पहले पागलों की तरह लोग पैसे कमाते थे, तो अभी क्या है कि हम डाले कहाँ जहाँ से वापस ही ना मिले। तो लोगों ने आजकल फिल्में देखना ही बंद कर दिया है। तो जो मेकर थे वो मैं कहना चाह रही थी कि पहले बुलाएंगे आपको, एक तो खुद आर्टिस्ट थे ना, कलाकार थे, तो ऐसे प्यार से पुचकार के अपने आर्टिस्ट को रखते थे। कभी ऐसा हो ना, अरुणा इतनी चुप क्यों है? नहीं सर, थोड़ा सिर दुख रहा है। सिर दुख रहा है, पैक अप। अच्छा,
अच्छा तो यार सिर दुखेगा तो क्या एक्सप्रेशन देंगे अपन, क्या ये होगा, कम ऑन पैकअप, विल डू इट टुमारो, चलो चलो चलो, है पैकअप। अच्छा ड्रेस 2 दिन पहले बुलाया जाता था, पहले 1 हफ्ते पहले बुलाते थे, आपको रेड ग्रीन क्या दूं, पहले तो ड्रेस डिजाइनर के साथ डिस्कस होता था, फिर क्या दूं, वेस्ट सब बॉडी देख के कि क्या सूट करेगा, वो देखकर अच्छा एक काम करो इसको गाउन दो, थोड़ा सा ऐसा बैकलेस और ऐसा। मैं कहूँ सर बैकलेस नहीं सर, उस जमाने में बहुत जी ढके ढके कपड़े होते थे ना सर, वो इतना नीचे नहीं सर, कम ऑन यू हैव अ वेरी गुड बॉडी, ऐसे उन्होंने मेरे को कन्विंस कर लिया, मैं भूल ही गई कि वो बैकलेस है या क्या है, ऐसे टॉवल लेके बैठे रहती थी सेट पे। इसका मतलब वो एक बारीक से बारीक चीज पे ध्यान देते थे। मतलब कपड़े हो या किसी सब के कुछ, साथ कोई प्रॉब्लम हो, कुछ सारा भी ड्रेस हो। फाइनल हो गया। तो मेरा ये जो गाना था, मैं शायर तो नहीं, वो ड्रेस फाइनल हुआ, पहले कोई और कलर दिया था उन्होंने, तो फिर उन्होंने ड्रेस बनवाया, उस जमाने में कुछ 12-13 हजार की ड्रेस बनी, तो उन्होंने कहा कि पहना के देखा मुझे कि बाल क्या चाहिए, वो क्या चाहिए, सब देखा उन्होंने। ए मनी रबाड़ी वाज मेकिंग द ड्रेस, कुछ कलर मुझे जमा नहीं यार, हटा यार तू, नहीं मेरे को इमीडिएटली आज ओवरनाइट मुझे ये एमरल्ड ग्रीन में करके थे, अच्छा दूसरे दिन जी ड्रेस बन गया। फिर आपने आया ग्रीनी ड्रेस पहनी थी शायद। फिर से आपको पहन के उनके सामने घूमना पड़ता है, अच्छा हाँ कि व्हाट यू लुक इन दैट ड्रेस। फिर उन्होंने वो पहनाया, फिर मैंने परेड की, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाते तब तक वो पास नहीं करते। नेक्स्ट डे बुलाया, ठीक है, फिर बुला के वापस मेकअप किया, पूरा बाल बनाए, बाल 6 किस्म से बनाए, पहले ऐसे ओपन किए, फिर बोले नहीं यार ये गर्दन दिखनी चाहिए, ऐसे बाल ऐसे ऊपर, मतलब ऐसे गर्दन, और तुम्हारी गर्दन अच्छी है लड़की, रहने दो। अच्छा, और मुझे बहुत ऑड लगता था, हमको तो ऐसे खुले खुले बाल चाहिए थे क्या, लेकिन इट वाज लुकिंग रियली गुड। उनकी जजमेंट इतनी सही थी और बहुत प्यार से फिल्म बनाते थे, ग्रैंडर, जूनियर आर्टिस्टों के कपड़े तक राजी बनवाते थे। अच्छा आज कहाँ, आज आर्टिस्टों के बन जाए तो बहुत इसका मतलब वो अपने आर्टिस्ट पर बहुत ध्यान देते थे, अपनी फिल्म के ऊपर बहुत ध्यान देते थे। जी। लेकिन इस समय हम फोन ले लेते हैं, पुणे से है सुनील का। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ मैं सुनील जुन्नरकर बोल रहा हूँ पूना से। जी अरुण ईराना जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, तो आपने जो आमजोली पिक्चर में काम किया है महमूद साहब के साथ, जी, तो उसके बारे में कोई एक किस्सा सुना दीजिए। अरे बहुत ट्रेजेडी हुई थी वहाँ, तो इतने जूते पड़े थे मुझे कि पूछो मत। हाँ, और वो एक गाना भी सुना दीजिए, वो वही फिल्म का गाना, हाँ थैंक बोल। यू, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, तो ऐसा हुआ था कि हमजोली फिल्म में महमूद साहब के 3 रोल थे, तो 3 रोल थे और मैं उनकी वाइफ प्ले करती थी। जी मैंने देखी मेरे- वो हाँ, पिक्चर। तो, हाँ, अब ये था कि मुझे जिसमें बहुत वो शक रहता है। बेटा बाप और हाँ, दादा बने थे। तीनों रोल उन्होंने किए थे, तो जो सबसे छोटा है उसकी मैं वाइफ थी। और अभी हम राज कपूर की बात कर रहे हैं, जो बाप का रोल किया था राज कपूर की, हाँ, बिल्कुल वो इसी तरह एक्टिंग किया की थी था और उन्होंने। पृथ्वीराज कपूर की जी, थी। जी बहुत अच्छे एक्टर थे जी। महमूद साहब। तो क्या हुआ कि मैं जो हूँ बहुत शक्की बीवी हूँ, और ऊपर से कोई लड़की फ्लुकली देख भी लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली मेरा आदमी कैरेक्टरलेस है, ये कोई लफड़ा चल रहा है, बहुत गुस्सा आता है उसको, गुस्से में अंदर चली जाती है और वो आके बोलता है शोभा सुन, और मैं अंदर से बर्तन फेंकना चालू करती हूँ, ये फेंक वो फेंक, और एक प्लेट जाके महमूद जी की लगती है आँख पे। बाप रे, मतलब सेट वाले लोग देख के नहीं करती हो, वो नहीं करती हो, ये नहीं करती हो, देख के नहीं मारती हो, ऐसा अरे नहीं कोई बोला। देख के थोड़ी मारा जाता है। तो बोलते हैं अरे तुम लोग इतना अन्ना चल करते हो, यू जस्ट हैड टू थ्रो। तो इतनी चीजें फेंकी नहीं लगी, लेकिन वो लग गई और बिल्कुल उनके आंख का टिश्यू कट गया, मर गई मैं तो। मैं बोली अब तो सब मुझे जूते मारेंगे कि मैंने क्या किया, लेकिन मेरे हाथ में था नहीं। फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, एक टिश्यू कट हो गया है, तो उसकी वजह से लाइट के सामने ये 2 दिन ना आए, इसके बाद ही कैन। पर 2 दिन मद्रास में शूटिंग रुकी रही, सब बैठे रहे, तो इसलिए मैं हमजोली कभी नहीं भूल सकती। इस समय करनाल से फोन है रोहित का। हेलो हाय। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। नमस्कार अरुणा जी। जी। मैं रोहित कुमार करनाल से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार जी। नमस्कार। मैम आई रियली लाइक द वर्सेटाइल पर्सन्स मैम, और आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 50 साल लंबा काम किया है और हर तरह के रोल किए हैं, जी। तो मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ।
और मुझे आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा है। तो मेरा सवाल ये है कि मैडम कि आपने 50 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, तो आपके अनुसार एक्टिंग क्या है? व्हाट एट्रीब्यूट्स शुड एक्टर शुड हैव? जी जी मैम, ये मेरा सवाल है। मैं- धन्यवाद मैम। जी हाँ, मैं अभी जवाब देती हूँ। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। एक्टिंग मेरे ख्याल से हर इंसान में है जब से वो पैदा होता है। देखिए जैसे कि आप किसी बच्चे को देखिए, वो एक्टिंग वहीं से चालू करता है। माँ को झूठ बोलेगा, माँ आज पेट में दुख रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। कितना झूठा, मतलब आप उधर से शुरू करते हो ना जी, झूठ मूठ, गुस्से नाराज हो गए कि मेरे को ये नहीं जा। देखिए आप एक्टिंग वहां से, तो इंसान में इनबॉर्न एक्टिंग तो है ही, अब उसको कैसे निखार के लाना है वो एक एक्टर का काम होता है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से अगर आपके पास मेरी तरह इंस्टीट्यूट जाने के पैसे नहीं है तो मैं एक सजेशन जरूर दूंगी कि आईना जाइए, आईने के सामने खड़े रहिए और देखिए, मेक फेसेस। लोग बोलेंगे कोई पागल आ गया है, तो वहां आप जाइए और देखिए, आप अपने आप को देखिए ऐसे करके, हाँ मैं ये लग रही हूँ, ये एक्सप्रेशन आ रहा है मेरे ऐसे देखने से, ऐसे देखने से गुस्से का आ रहा है, और ऐसे क्या आ रहा है, आपको आईना बताएगा। आपको कहीं जाने की, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, भगवान ने चाहा हो जाएगा सब। अर्णा जी बहुत अच्छी बात की है और मैं ऐसी ही प्रैक्टिस करूंगी। पर मेरे पेट पे लात मत मारना। इस समय प्रीतमपुर कहाँ से प्रीतमपुर से है फोन प्रेम का। हेलो। अरे भैया, प्रीतमपुर ऊपर से प्रेम भी, इसीलिए हाँ जी, मुझे प्रीतमपुर और ऊपर से प्रेम भी। ओह गॉड, इसीलिए अरुणा जी नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी, मैं पीतमपुर से आऊंगा। हाँ जी नमस्कार अरे आपने एक बेटा में रोज रोल किया है, जी। एक और राजा बाबू में किया है आपने। जी तो बेटा में आपने इतना क्रूर रोल किया, राजा बाबू इतना सॉफ्ट है ना। अपना इतना अच्छा रोल किया, मतलब ये निजी जिंदगी में करते क्या ऐसा? भैया एक्टिंग होती है। अभी हम लोग कभी कॉल गर्ल का रोल करते तो हम कॉल गर्ल थोड़ी हो जाते हैं। वो एक रोल है जो आप करते हैं। मैंने कुर्बानी में कितना खतरनाक रोल किया था, हालांकि इसमें तो वो सुधर भी जाती है। इस बेटा में तो इन द एंड तो वो पॉजिटिव हो ही जाती है, अच्छी हो जाती है। बट कुर्बानी में तो मैं वैम्प हूँ, और ऐसी विशियस वैम्प फिरोज साहब ने मुझे पेंट किया था कि उसके बाद लोग मेरे पास वैम्प रोल्स के लिए आने लगे, जो एक लुक दिखती थी ऐसा, और ऊपर से उन्होंने मुझे ग्रीन आईज दी हुई थी। तो इट वाज लुकिंग बहुत ज्यादा डेंजरस, खड़ूस लग रही थी। अर्णा जी, आपने जितेंद्र के साथ भी काफी काम किया है, जितेंद्र जी के साथ, तो हाँ उनके जी। साथ बताइए। आपकी एक फिल्म थी कारवां, मुझे याद आ रही है, और ये भी शायद आपका एक टर्निंग पॉइंट था। हाँ जी, हमने एक फिल्म की थी, उससे पहले की थी हमने क्या नाम, फर्ज। अच्छा। तो हम ऊटी में गाना कर रहे थे, उसका कुकू गाना था ना। हाँ। तो दोनों को वहाँ पहुंचे तो हीरालाल जी रिहर्सल करवा रहे थे, तो मास्टर जी 10 बार 12 बार बोल के थके, और हम लोग वही का वही करे। तो मास्टर जी उधर बैठे थे, इतने डिस्टेंस पे थे, और वहां से वो जो नॉर्मली साउथ में क्या ना, अपन कैसे टा थई थई तक मुंह से बोलते ना, नहीं वो टा टा डंडी मारते हैं, डंडी मारते हैं। जब देखते कि दोनों नहीं करके उधर से पटाख से जो फेंकते थे, और क्या निशाना होता था उनका, बिल्कुल हम दोनों के घुटने पे लगती थी। तो दोनों बहुत पिटे थे। अच्छा। समय उत्तर प्रदेश से गौरव का फोन है। हेलो। हाय, हेलो। हेलो। हाँ अरुणा जी, नमस्कार। नमस्कार। ये आपका किस पिक्चर में सबसे ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा आपको, मतलब किस पिक्चर में सबसे ज्यादा बढ़िया लगा काम करने में? एक्सपीरियंस तो हर फिल्म, जो बिगिनिंग की फिल्में होती हैं हमारे वही एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि हमें तब काम नहीं आता है, और तब हमें जूते खा के बहुत कुछ सीखना पड़ता है। और हमें ऐसा लगता है कि ये लोग कितने बुरे हैं, हमें डांट देते हैं, हमें गुस्सा करते हैं, हमें सेट से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हम बैठ के सोचते हैं तो ये ऐसा लगता है कि नहीं, बेचारे वो भी तो जैसे उनका लोबान जलता है, पैसे उनके जा रहे हैं, लाइटें जल रही हैं, और शिफ्ट चढ़ रही है, पैसा ये खर्चा हो रहा है, और फिर भी काम नहीं निकल रहा है। जी, और वो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है। जी हाँ।
तो मेरे ख्याल से ना इंसान को ट्रेनिंग लेकर ही जानी चाहिए। आज क्या है, तो आज आप लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज हैं सीखने के लिए काम, तो क्यों नहीं अपन तैयार होकर ही जाएं, क्यों दूसरों का वक्त बर्बाद करें और खुद को ऐसा दुख हो कि देखो जी मुझे ऐसे कर दिया। अर्ना जी, हमें आपने काफ़ी पुराने लोगों के साथ काम किया है, अनिल कपूर, ऋषि कपूर, जितेंद्र, राज कपूर, करीब सभी, अमिताभ बच्चन, सभी कलाकारों। आज आप न्यू कमर्स, टीनेजर्स के साथ काम कर रही हैं, तो क्या फ़र्क लग रहा है आपको तब के टीनेजर्स और आज के जो बच्चे हैं, आज के जो युवा हैं? देखिए, फ़र्क मेरे ख्याल से तो वही है जो पहले का एक बेटा आपका होता और आज का बेटा होता मैं। तो ये तो जनरेशन है, इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसे जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप है। वो उस वक्त मुझे याद है कि जब हम जवान थे तब हमारे माँ बाप को भी लगता था कि आजकल के बच्चे कैसे हैं। तो आजकल के जो माँ बाप है उनको भी लगता है ये आजकल के बच्चे कैसे हैं। बस इतना ही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अब इससे बुरा कुछ ना हो। और एक्टिंग की अगर व्यू से देखा जाए तो क्या डिफरेंस आपको लगता है? एक्टिंग के हिसाब से मुझे कोई इतना डिफरेंस नहीं लगता। अच्छा करते हैं काम, नो डाउट। बहुत अच्छी बात तो ये ज्यादा प्रोफेशनलिज्म नहीं आ गया है कि पूरी ट्रेनिंग लेकर बकायदा आते हैं तो उनमें तो जल्दी हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पूरी ट्रेनिंग लेकर आते हैं ना, आप दूसरों का वक्त बिगाड़ते हैं हमारे लोग की तरह। जी, अब तो आप प्रोड्यूसर हो गई हैं तो इस नजर से देखती होंगी। तब समझ में आता है कि वो क्यों डांटता था मुझे। अरे क्या कर, रीटेक तो रीटेक, अरे उसके पैसे जा रहे हैं बेचारे के, वक्त जा रहा है, शिफ्ट चढ़ रही है। ट्रेनिंग लेकर आना अगर पॉसिबल है तो वही करना चाहिए, और जो कि आजकल बहुत अवेलेबल है। कितनी ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, एक्टिंग स्कूल है, आपको वोकैबुलरी, आपके तलफ़ुज़ ठीक करने की क्लासेस हैं, सब कुछ है आज अवेलेबल। व्हाई नॉट डू इट? हाँ, पैसा है या नहीं वो मुझे नहीं मालूम। अगर आप मेरी तरह कड़के हैं तो कुछ नहीं कर सकते। अर्ना जी, अब तो आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हैं, तो आप तो अब दूसरी नज़र से भी देखती होंगी कि अगर कोई आर्टिस्ट आता है तो आपको अपना कोई आर्टिस्ट आपको तंग तो नहीं करता, या आपको ज़्यादा आपके वेट नहीं कराता, आपके पैसे ख़राब नहीं करता। डायरेक्टिंग कभी मतलब आपने कहा और दूसरा समझ जाए, इस तरह से फ़र्क आपको कुछ नज़र आता है? डेफिनेटली, बट अभी तक तो मैंने डायरेक्ट जो है ना टीवी सीरियल ही की है। वहाँ तो लोग वैसे भी पंक्चुअल आते हैं, वेरी नाइस पीपल। हाँ, इतना है कि लोगों से ज़्यादा काम मेरे यहाँ फास्टर करते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट तो मेरी रखते हैं लगे। दे कीप माय रिस्पेक्ट के नॉर्मली दूसरे प्रोड्यूसर के यहाँ वो शूटिंग में 9 बजे की शिफ्ट में 9:30 पहुंचते हैं, मेकअप वेकअप करके 10:30 पौने 11 बजे सेट पे आते हैं, फिर डायलॉग याद करके 11 बजे डायलॉग बोलते हैं। मेरे यहाँ वो लोग 7:30 बजे पहुंचते हैं और 8:30 बजे सुबह पहला शॉट होता है मेरे यहाँ। वेरी गुड। तो ये इतना वो मेरे लिए करते हैं, उसके लिए मैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद उनको कहूँगी और उनका प्यार कहूँगी मेरी तरफ। थैंक यू सो मच। अर्ना जी, इस समय तो फ़ोन ले लेते, फिर मैं आपसे थोड़ा बचपन की बात करती हूँ। करनाल से है रामपाल का। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, अरुणा रानी जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं रामपाल करनाल से बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ जी, सवाल कीजिए अपना। हाँ, मैं रामपाल करनाल से बोल रहा हूँ जी। जी। ऐसा है, जब मैंने आपकी बेटा फिल्म देखी ना। हेलो। हाँ जी। जब मैंने आपकी बेटा फिल्म देखी ना जी, तो जो एंड में सीन था ना, उसमें उसको देख के मेरी आंखों में पानी आ गया था। हाँ, जो वो कहती है, करेक्ट वो जो इमोशनल सीन था एंड में जब वो सुधर जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि एक सांप के सपोला ही पैदा हो सकता है। हाँ जी। हेलो। और हाँ जी। ऐसा, और मैं एक हैंडीकैप्ड लड़का हूँ मैडम। अच्छा। हेलो। आई एम सॉरी। हाँ, मैं एक हैंडीकैप्ड लड़का हूँ मैडम, और मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बट पहले तो मुझे ये नहीं पता कि आप हैंडीकैप किस किस्म के हैं। मेरी टांगे नहीं है, दोनों पोलियो खराब हुई है। ओ, पोलियो। आई एम सो हाँ सॉरी। जी। आप फिल्मों में काम करना चाहें? हाँ क्या जी, उम्र है एक्टिंग करना आपकी? चाहता हूँ। क्या उम्र है आपकी? मेरी 28 साल की उम्र है। अच्छा, तो आप मुझे अपनी फोटोग्राफ हाँ जी। वगैरह भेज दीजिएगा। हाँ जी। आप अपनी फोटोग्राफ वगैरह मुझे भेज दीजिएगा। ये एड्रेस मैडम फिर?
एड्रेस आप एड्रेस हमारे दूरदर्शन से मैं ले आपको सकते मेरे हैं। टेलीफोन, हाँ, दूरदर्शन से जी, मिल जाएगा। आप दूरदर्शन पर अगर आए या पत्र व्यवहार करें तो आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। वरना अर्णा जी मैं का आपको एड्रेस मिल टेलीफोन जाएगा। नंबर दे देती जी। हूँ ऑफिस का। आप ऑफिस में फोन करके नंबर एड्रेस ले लीजिएगा। नंबर है 2634 6082 2634 6082 2634 6082। तो मैं देखूंगी, अगर मैं कुछ कर पाई तो अपनी तरफ से जरूर करूंगी। अर्णा जी, आपकी कुक्कू वर्ड से मुझे याद आया आपका एके प्रोडक्शन हाउस है जिसमें आप कुक्कू कोहली के साथ पार्टनरशिप में हैं। लेकिन हमें तो अभी ही पता चला था, लेकिन आपने मुझे बताया कि आपके वो लाइफ पार्टनर भी हैं। तो लाइफ पार्टनर कैसे बने, या ये जो पार्टनरशिप आपकी कंपनी में हुई कैसे हुई, उनके बारे में कोई खास बात बताइए। वो लाइफ पार्टनर पहले बने और प्रोडक्शन हाउस बाद में बनी। कुछ खास बात बताएंगे उनके बारे में? हमने एक फिल्म की थी साथ में, कोहराम। उसमें एक बहुत अच्छा रोल था। जैसे राखी जी, इन सबको एक सेंट्रल कैरेक्टर मिलता है ना, राम लखन में था उनका, ऐसा सेंट्रल कैरेक्टर था। और उन जमाने में यही फिल्में मेरी चल रही थी। वो जो आपने बताया था ना, कादर खान के साथ, असरानी के साथ, वो एक फनी तीनों की जोड़ी लगती थी, कादर खान, असरानी और शक्ति कपूर में। तो वो एक जोड़ी बनती थी हमारी। तो वैसा मेरा इमेज चल रहा था। तो वो लोग भी कुछ घबरा रहे थे, ले ना ले, कैसे करें। तो धर्म जी ने कहा कि नहीं नहीं यार, वो अरुणा ईरानी को ले लो, अच्छा कर लेगी। तो दे साइंड मी। उसके बाद हमने ये पिक्चर शुरू की, ये कोहराम, और फिर लफड़ा हो गया। अच्छा ही हुआ, जो होता है अच्छा ही होता है। और आगे भविष्य की क्या योजनाएं हैं, क्या और कुछ बना रही हैं अभी आगे सीरियल? जी हाँ, या कोई फिल्म डायरेक्ट कर रही हैं आगे? दरअसल मैं तो फिल्म डायरेक्शन करना चाह रही थी, इसीलिए मैं टीवी सीरियल में आई। और यहाँ के इतना मजा आया कि यहाँ से जाने को मन नहीं कर रहा है। बिल्कुल सच्ची। मैं इसलिए सीखने आई थी कि मेरे को फिल्म डायरेक्ट करनी थी। पर क्या आप जैसे बैठे बैठे या कोई भी बैठ के सोच सकता है यार, एक्टिंग तो ये तो मैं कर सकता हूँ, पर जब कैमरा ऑन होता है तो कर पाते हैं या नहीं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैं तो सोचती थी यार डायरेक्ट तो मैं कर लूंगी, पर मैं बोली कि नहीं यार, जैसे एक्टिंग मुझे लगता था कर लेंगे, वैसे ये ऐसा तो नहीं है ना, लेट मी सी। तो मुझे एग्जीक्यूट करने दो। तो ये कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं था कि कोई प्रोड्यूसर मर जाता अगर मैं ठीक से नहीं कर पाती तो, या कोई डूब जाता, कोई कर्ज में चले जाता, ऐसा तो था नहीं। तो मैंने अपनी एक्सपीरियंस के लिए कि पहली बार अगर कैमरा रखूं मैं, तो मेरी कॉन्फिडेंस से जब मैं रखूं तो मुझे यकीन होना चाहिए कि मैंने करेक्ट एंगल लगाया है, या अगर मैं ट्रॉली चला रही हूँ तो करेक्ट वर्ड पे ट्रॉली चला रही हूँ, उसका मतलब हो। क्रेन चला रही हूँ तो उसका मतलब हो, ऐਵੇਂ नहीं क्रेन लगाया तो चल रही है, ट्रेन चल रही है वैसे। अर्णा जी, हमारा मन कर रहा है कि मैं आपसे कहूँ अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे क्योंकि अभी हमारे सवाल खत्म नहीं हुए। तो मैं क्या करूं, आप तो मिलना चाहेंगी, अगर ऑडियंस बोर हो गई तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमारे पास फरमाइश आई तो हम फिर से आपको बुलाएंगे। हाँ। आपका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। नमस्कार।